दोस्तों, ऑप्टिमिस्टिक अनुराग चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आपके लिए रोज सेहत से जुड़ी जानकारी साझा करते हैं और कोशिश करते हैं कि आपकी सेहत अच्छी बनी रहे। आज हम बात करते हैं डेंगू और इसके बचाव के बारे में। दोस्तों, डेंगू बुखार डेंगू वायरस से संक्रमित मच्छर के काटने के कारण होने वाली बीमारी है। डेंगू बुखार एक दर्दनाक और असमर्थ करने वाली बीमारी है, जिसमें दर्द की गंभीरता हड्डियों के टूटने के सामान्य होती है, इसलिए इसे हड्डीतोड़ बुखार भी कहा जाता है। डेंगू बुखार हर साल दुनिया भर में करीब 40 करोड़ लोगों को प्रभावित करता है और दुनिया की लगभग 40% आबादी संक्रमण के खतरे में है। चूंकि डेंगू बुखार वायरस के कारण होता है, इसलिए इसे एंटीबायोटिक दवाओं से भी ठीक नहीं किया जा सकता है। बरसात के मौसम के बाद यह रोग बहुत आम हो जाता है। डेंगू बुखार मच्छर के काटने से फैलता है और यह अत्यधिक संक्रामक है। अफ्रीका, उत्तर और दक्षिण अमेरिका, पूर्वी भूमध्य सागर, दक्षिण पूर्वी एशिया और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र के 100 से अधिक देशों में यह रोग पाया जाता है। यह पिछले 2 दशकों से भारत में एक बहुत ही सामान्य बीमारी बन गया है। डेंगू किसी को भी प्रभावित कर सकता है, चाहे वह छोटा बच्चा हो या कोई बड़ा व्यक्ति, नर या नारी। डेंगू बुखार का एक गंभीर और जीवन के लिए खतरनाक रूप है डेंगू मरेजिक बुखार यानी DHF, जिसके शिकार ज्यादातर बच्चे होते हैं। आइए अब जानते हैं डेंगू बुखार के लक्षण के बारे में। डेंगू बुखार के लक्षण शुरू में हल्के हो सकते हैं और इसलिए इन्हें कई बार गलतफहमी में सर्दी या वायरल के लक्षण समझ लिया जाता है। डेंगू बुखार के प्रमुख लक्षणों में अचानक तेज बुखार हो सकता है, जो कि 104 डिग्री तक भी जा सकता है। इस बुखार के साथ आपको सिरदर्द, आंखों के पीछे दर्द, मतली और उल्टी, ग्रंथियां में सूजन, जोड़ों में दर्द या मांसपेशियों में दर्द और चकत्ते भी हो सकते हैं। कुछ मामलों में डेंगू के लक्षण गंभीर हो सकते हैं। डेंगू का बुखार एक गंभीर रूप ले लेता है, जिसे डेंगू मरेजिक बुखार, जिसे DHF के नाम से जाना जाता है। DHF काफी जानलेवा हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप रक्तस्राव होता है, रक्त प्लेटलेट की गिनती कम हो जाती है, रक्त प्लाज्मा घट सकता है या अधिक घातक डेंगू शॉक सिंड्रोम भी हो सकता है, जिससे खतरनाक रूप से रक्तचाप कम हो जाता है। यदि आप डेंगू के गंभीर मरीज हैं, तो लगभग 3 से 7 दिनों के बाद का समय महत्वपूर्ण होता है। शरीर का तापमान कम हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति ठीक हो ही रहा है। इन चेतावनी संकेतों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि इनसे गंभीर डेंगू हो सकता है, जिसके लक्षण जैसे गंभीर पेट दर्द, लगातार उल्टी होना, मसूड़ों से खून बहना, उल्टी में खून आना, सांस लेने की दर का तेज होना, थकान, बेचैनी। आइए अब जानते हैं डेंगू बुखार से बचाव कैसे करें। दोस्तों, दुनिया के कुछ देशों में अब डेंगू की वैक्सीन उपलब्ध है, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन का मानना है कि जिन क्षेत्रों में डेंगू होना आम है, वहां डेंगू बुखार का टीका अपने आप में बचाव का एक प्रभावी तरीका नहीं है। मच्छरों के काटने को रोकना और मच्छरों की आबादी को नियंत्रित करना अभी भी डेंगू बुखार के प्रसार को रोकने के मुख्य तरीके हैं। यदि आप ऐसे क्षेत्र में रहते हैं या उस क्षेत्र की यात्रा करते हैं जहां डेंगू बुखार आम है, तो ये नुस्खे आपके मच्छर के काटने के जोखिम को कम करने में मदद कर सकते हैं, जैसे कि आप अच्छी तरह से बंद आवास या बंद कमरे में रहें। दोस्तों, डेंगू वायरस फैलाने वाले मच्छर सुबह से शाम तक सबसे अधिक एक्टिव होते हैं, लेकिन वे रात में भी काट सकते हैं। इसलिए आप अपने कमरे या घर को अच्छी तरह से बंद रखें। अगर आप मच्छर संक्रमित क्षेत्र में रहते हैं, तो एक लंबी आस्तीन वाली शर्ट, लंबी पैंट, मोजे और जूते पहनें।
दोस्तों, आप मच्छर भगाने वाली क्रीम का इस्तेमाल जरूर करें। आप क्रीम को आपके कपड़ों, जूतों और मच्छरदानी पर लगा सकते हैं। इसके साथ साथ आप कोशिश करें कि मच्छरों को न पैदा होने दें। डेंगू वायरस को फैलाने वाले मच्छर आमतौर पर घरों में या आसपास रहते हैं और खड़े पानी में पैदा होते हैं। ऐसी जगह जहां मच्छर पनप सकते हैं, उनको खत्म करके आप मच्छर आबादी को कम करने में मदद कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने अपने आसपास की जगह को साफ सुथरा रखें और पानी जमा न होने दें। दोस्तों, अब जानते हैं कि डेंगू की जांच कैसे होती है। जब बुखार के साथ शरीर, मांसपेशियों या जोड़ों में तेज दर्द होने लगे तो ये डेंगू के संकेत हो सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को 2 हफ्ते से ऊपर बुखार है, तो उसकी जांच करना बहुत जरूरी है। डेंगू होने के लक्षण अक्सर फ्लू, खसरा और टाइफाइड बुखार आदि जैसे अन्य रोगों के समान होते हैं। इसलिए असली बीमारी का पता लगाने के लिए हमेशा पहले जांच की जाती है। खून में एंटीबॉडीज और वायरस की उपस्थिति का पता लगाने के लिए खून की जांच की जाती है। लक्षण नजर आने के 5 दिनों के भीतर रोगियों के सेरम का सैंपल लेकर उनमें उपस्थित वायरस का पता लगाया जाता है और एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए सेरम का सैंपल लिया जाता है। टूनिकेट टेस्ट करना, इसका मतलब जब टूनिकेट को रोगी के हाथ से बांधा जाएगा उस दौरान अगर खून के धब्बे बाहर दिखते हैं तो मरीज खून में खून की अधिकता है, जो मरीज में रक्तस्रावी डेंगू को संकेत देती है। प्लेटलेट का घटना, इसे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भी कहा जाता है, यह तब होता है जब प्लेटलेट की संख्या 1 लाख से कम हो जाए। सामान्य व्यक्ति में प्लेटलेट की संख्या 1.5 लाख से 4 लाख होनी चाहिए। प्लेटलेट की संख्या में कमी डेंगू के संकेत दिखाती है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि डेंगू बुखार कैसे ठीक होता है। डेंगू बुखार एक वायरस के कारण होता है, इसलिए इसका उपचार करने के लिए कोई एंटीबायोटिक्स नहीं है। इसके इलाज के लिए कोई एंटीवायरल दवा भी मौजूद नहीं है। डेंगू का इलाज करने के लिए उसके लक्षण और संकेतों को ठीक करने पर ध्यान देना होता है। इस दौरान डॉक्टर मरीज को अधिक से अधिक तरल पदार्थ पीने की सलाह देते हैं ताकि उल्टी और बुखार से शरीर में होने वाली पानी की कमी को दूर किया जा सके। डेंगू ठीक होने के दौरान हमेशा डिहाइड्रेशन के लक्षण और संकेतों पर नजर रखनी चाहिए। अगर आपको पेशाब की मात्रा में कमी, आंसू कम आना या बिल्कुल ना आना, मुंह और होंठ सूखे रहना, सुस्ती या अस्तव्यस्त रहना, हाथ पैरों के सिरों में ठंड महसूस हो रही है, तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर से बात करनी चाहिए। पैरासिटामोल दवाएं दर्द और बुखार को कम कर देती है, परंतु इसका उपयोग डॉक्टर की सलाह के बिना ना करें, क्योंकि इसे अधिक मात्रा में लेने से लिवर पर बुरा असर पड़ता है। ऐसी दर्द निवारक दवाएं लेने से बचें जिनके कारण से खून बहने जैसी जटिलताएं बढ़ती हैं, जैसे एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन और नेप्रोक्सिन सोडियम आदि। डेंगू के इलाज में कई घरेलू और प्राकृतिक चीजें भी काफी मदद करती हैं, जैसे पपीते के पत्ते, कीवी आदि। ऐसे कई घरेलू और प्राकृतिक खाद्य पदार्थ हैं जो प्लेटलेट को बढ़ाने में शरीर की मदद करते हैं। डेंगू के मरीज की देखभाल बहुत अच्छी तरीके से करनी चाहिए। समय समय पर उसका ब्लड प्रेशर, खून की कमी का विशेष ध्यान रखें। यदि जरूरत पड़े तो तुरंत अस्पताल ले जाएं। दोस्तों, अब जानते हैं कि डेंगू कितने दिन में ठीक होता है। उचित चिकित्सा देखभाल और जल्दी पहचान होने पर डेंगू के लक्षण आमतौर पर 2 से 7 दिनों तक रहते हैं। ज्यादातर लोग लगभग 1 सप्ताह के बाद ठीक हो जाते हैं और मृत्यु दर 1% से कम रहता है। हालांकि अधिक गंभीर डेंगू रक्तस्रावी बुखार 2.5% मामलों में घातक है। यदि डेंगू रक्तस्रावी बुखार का इलाज नहीं किया जाता है तो मृत्यु दर 20% से 50% तक हो सकता है।
डेंगू का पहला चरण, जिसमें बुखार और मांसपेशियों में दर्द होता है, लगभग 1 से 2 सप्ताह तक रहता है। रिकवरी के दौरान कमजोरी और थकान रह सकती है और पूर्ण रूप से स्वस्थ होने में अक्सर कई सप्ताह लग सकते हैं। हालांकि बीमारी के दौरान मरीज को बहुत असहज महसूस हो सकता है। अब जानते हैं डेंगू बुखार के नुकसान और इससे होने वाली अन्य बीमारियां। डेंगू बुखार कई बार रक्तस्रावी डेंगू और डेंगू शॉक सिंड्रोम जैसे कई खतरनाक रूप धारण कर सकता है, जिस कारण से जानलेवा लक्षण पैदा हो जाते हैं। डेंगू के कारण होने वाली जटिलताएं काफी सारी हैं, जैसे कि शरीर में पानी की कमी होना, लगातार शरीर से खून निकलना, प्लेटलेट्स का घटना, ब्लड प्रेशर तरीके से कम होना, ब्रैडीकार्डिया यानी हृदय का 1 मिनट में 60 से भी कम बार धड़कना, एन्केफेलाइटिस, सेजर्स और खून बहने के कारण दिमाग को नुकसान पहुंचना, रोग प्रतिरोधक प्रणाली को नुकसान पहुंचना, लीवर का बढ़ जाना और उसको नुकसान पहुंचना। यदि आप डेंगू के मरीज हैं तो सबसे पहले घबराएं नहीं। जल्द से जल्द अस्पताल जाकर अपना टेस्ट कराएं और पूरा इलाज करवाएं। याद रखें, लापरवाही कतई न करें। दोस्तों, डेंगू में लापरवाही की वजह से ही यह घातक हो जाता है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं और अपने सवाल भी पूछें। ऐसी और रोचक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।